Welcome back, children. Let's go for the understanding of the chapter Two Shops. The title of the story is Two Shops. Two Shops is the story about two shopkeepers. One was a frowning man and the other was a smiling man. So let's start with the first paragraph. How the frowning man turns into a smiling man. So we will get acquainted with the story by reading and understanding of the chapter. So let's see the first paragraph. In a small city of India, there were two shops. One was a bookshop and the other was a sweet shop. The shopkeeper of the bookshop was a smiling man. His shop had cards, gifts, storybooks, and paintbrushes. Many people went to the bookshop. इंडिया के एक शहर में, यानी कि इंडिया के एक शहर की कहानी है। वो शहर कैसा होता है? छोटा होता है और उस शहर में दो दुकानें होती हैं। टू शॉप्स होते हैं। टू शॉप्स का मतलब दुकान, शॉप्स का मतलब क्या है? दुकान। दो दुकानें, दो दुकानदारों की कहानी। शॉपकीपर्स का मतलब क्या होता है? जिसकी दुकान होती है और वो दुकान पे चीज़ें सेल करता है, उसे हम शॉपकीपर कहते हैं। ओके, तो कितनी दुकानें थी? दो दुकानें थी। वन वॉज अ बुक शॉप एंड द अदर वॉज अ स्वीट शॉप। पहली दुकान जो थी वो बुक शॉप थी और दूसरी जो थी स्वीट शॉप थी, यानी मिठाइयों की दुकान थी। द शॉपकीपर ऑफ द बुक शॉप वॉज अ स्माइलिंग मैन। दोनों अपोजिट है। जो मिठाई दुकान वाला वो फ्राउनिंग मैन है, यानी कि उसके स्वभाव में बिल्कुल भी मिठास नहीं है, जिसकी मिठाई की दुकान है। लेकिन बुक्स के दुकान वाले का स्वभाव कैसा है? स्माइलिंग है, वो बहुत अच्छे नेचर का है। ही हैज़ अ गुड नेचर। तो क्या होता है? हिज शॉप हैड कार्ड्स। जो बुक शॉप है उसमें क्या क्या मिलते हैं? कार्ड्स मिलते हैं। जैसे बहुत तरह तरह के पर्पस के, बहुत सारे ओकेजन्स के कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड्स उसके पास होते हैं। गिफ्ट्स होते हैं। गिफ्ट्स जैसे हम किसी को कोई उपहार देना चाहते हैं किसी ओकेज़न पे, तो उस तरह के गिफ्ट्स होते हैं। स्टोरी बुक्स होते हैं एंड पेंट ब्रशेस होते हैं। इतनी सारी चीज़ें, ये मटेरियल्स, ये चीज़ें किसकी दुकान पे होती हैं? बुक शॉप पे होती हैं। ठीक है। Many people went to the bookshop. Many people went to the bookshop. Why many people visited to the bookshop? क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। The shopkeeper of the bookshop was possessing a good nature. उसका कैसा था? He had a good nature. जो उसका स्वभाव था वह बहुत अच्छा था, इसलिए लोग उसके पास जाते थे। बहुत कॉमन सी बात होती, जब किसी का स्वभाव अच्छा होता है तो हमें उसके पास जाना, उससे बातें करना अच्छा लगता है। और जब कोई दुकानदार बहुत अच्छे से आपको डील करता है तो हम बार बार उसकी दुकान पे जाते हैं चीज़ें लेने के लिए। लेकिन कोई दुकानदार अगर हमें अच्छे से बिहेव नहीं करता तो हम उसके पास जाने से कतराते हैं। तो बिल्कुल इस स्टोरी में ऐसा ही होता है। क्योंकि इसका स्वभाव, बुक शॉपकीपर का स्वभाव अच्छा होता है, इसलिए लोग उसकी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है, यानी भीड़ रहती है। क्राउड का मतलब भीड़। और अब स्वीट शॉप के बारे में बात करते हैं। वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है? द शॉपकीपर हैड बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स। इसके पास जो है बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स होता है, यानी कि बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं स्वीट्स के या चॉकलेट्स के। मेनी टाइप्स ऑफ केक्स, और बहुत सारे केक्स भी होते हैं। और एंड जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स। और क्या होता है? जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स। जार्स यानी कि ये जार देख रहे हो जिसमें मिठाइयाँ, चॉकलेट्स रखे, कैंडीज़ रखे हुए, तो इसे जार कहते हैं। एक तरह का बॉटल इस शेप में होता है, कांच का होता है या फिर आजकल प्लास्टिक का भी आ जाता है, उसे भी जार कह सकते हैं। तो ठीक है, तो जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स होते हैं, इसमें लॉलीपॉप्स, कैंडीज़ वगैरह होते हैं। लेकिन क्या होता है? द शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वॉज अ फ्राउनिंग मैन। फ्राउनिंग मैन मतलब नॉट अ हैप्पी एक्सप्रेशन, बहुत एंग्री फेस, बहुत चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पे, ग्रम्पी एक्सप्रेशन जो बोल सकते हो वो रहता है। सो नो वन केम टू
हिज शॉप। कोई उसकी दुकान पे नहीं जाता क्योंकि उसका स्वभाव किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए वहाँ भीड़ नहीं रहती बहुत। शायद ही कोई उसकी दुकान से कुछ लेने के लिए आ जाता है जो अनजान होता है, और जो जानने वाले हो तो बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बहुत दुकानदार जो है गुस्से वाला है। अगर हम कोई चीज़ दिखाने के लिए बोलेंगे तो वो एक बार दिखाने के बाद दूसरी बार गुस्सा हो जाएगा, इसलिए लोग उसके पास जाने से डरते थे। इस वजह से वहाँ भीड़ नहीं होती थी। आप देख रहे हो उसका फेस कैसा है, एकदम एंग्री फेस है, इसके चेहरे पे गुस्सा और चिड़चिड़ाहट है, ये देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर इस पेज पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं बुक शॉपकीपर को दिखा, देखो ही इज़ अ स्माइलिंग मैन, इसका फेस कैसा लग रहा है, स्माइलिंग है, तो लोग इसके पास जाते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, द फ्राउनिंग, ओके, come to this paragraph. The frowning man could not understand why no one came to his shop. लेकिन इस फ्राउनिंग मैन को, इस स्वीट शॉपकीपर को ये नहीं समझ में आता है कि लोग इसकी दुकान पर क्यों नहीं आते हैं। उसे ये नहीं पता होता है कि मेरे स्वभाव की वजह से लोग मेरे पास नहीं आते हैं। कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाता है, वो नहीं समझ पाता है कि वाई नो वन केम टू हिज शॉप, लोग मेरी दुकान पर क्यों नहीं आते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे का मतलब एक दिन। ही वॉज लुकिंग आउट, वो बाहर देख रहा था, देख रहे हो बाहर देख रहा है। टू मेन केम ऑन पोनीज, टू मेन दो लोग आते हैं, टू मेन, मैन एक को बोलते हैं, ठीक है, और मेन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग, यानी टू मेन के बारे में यहाँ कहा गया है, इसलिए यहाँ MEN मेन लिखा हुआ है। टू मेन केम ऑन पोनीज, पोनी क्या होता है, ये देख रहे हो एक एनिमल है, ये ऐश यानी कि डंकी और हॉर्स से मिक्सचर होता है, उसे हम पोनी कहते हैं, ठीक है। दे वेंट इनटू द बुक शॉप, और ये जो दो लोग आते हैं पोनीज पे रहते हैं, ये बुक शॉप में चले जाते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, फिर देखता है ये कि कुछ लोग और आते हैं। थोड़ी देर के बाद ये बुक शॉपकीपर देखता है कि ये दो लोग तो आए, फिर उसके बाद और कौन आता है, दे वेंट इनटू द बुक शॉप। आफ्टर सम टाइम सम गर्ल्स ऑल्सो वेंट, फिर देखता है कुछ लड़कियां आई और बुक शॉप पे चली गई। इनसाइड द बुक शॉप, इनसाइड द बुक शॉप, ठीक है। द शॉपकीपर फ्राउंड मोर एंड मोर, अब शॉपकीपर का चेहरा और गुस्से से चढ़ जाता है, ठीक है, उसे और गुस्सा आता है। एट दैट टाइम टू वुमेन विद बेबीज केम इनटू द स्वीट शॉप। अब क्या होता है कि वो देख ही रहा था, इतने में दो जो औरतें होती हैं वो भी स्वीट शॉप की दुकान पे आती हैं। अब यानी कि दो लोग, दो ग्राहक जो है, दो लेडीज़ जो हैं, दो वुमेन जो हैं, अब इस स्वीट शॉप पे आती हैं, ठीक है, विथ बेबीज़। अब उनके उन औरतों के पास उनके बच्चे भी होते हैं। विथ बेबीज़ केम इनटू द स्वीट शॉप। वन बेबी सॉ द फ्राउन ऑन द मैन्स फेस, एक बेबी जो था वो इस शॉपकीपर के चेहरे के गुस्से को देखता है। एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो बच्चा उसके चेहरे को देख के डर जाता है कि क्योंकि उसके चेहरे पे, दुकानदार के चेहरे पे बहुत गुस्सा था, और छोटा सा बच्चा डर जाता है उसे देख के। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोना शुरू कर देता है। द वुमेन वेंट, अब वो लेडी क्या करती है, जिसका बच्चा होता है, जब उसका बच्चा रोने लगता है तो वो बाहर चली जाती दुकान की, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बच्चा डर रहा है, ओके। द वुमेन, वो लेडी क्या करती है, हाँ, द वुमेन वेंट, व्हाट इज दिस, द वुमेन वेंट आउट, आउट विदाउट बाइंग एनीथिंग, ओके, वेंट आउट विदाउट बाइंग एनीथिंग, बिना कुछ खरीदे ही। एक दो दो औरतें आई थी, दो वुमेन आई थी, उसमें से एक का बच्चा उसके चेहरे को देख के रोने लगता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। एज दे ओपन द डोर, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं,
द शॉपकीपर सॉ हिज फेस इन द मिरर ऑफ द डोर। उस पे डोर पे एक दरवाज़ा लगा होता है, जैसे वो खोल के बाहर जाती हैं शॉपकीपर दरवाजे में लगे आईने पे अपना चेहरा देखता है। ठीक है। वॉट अ फ्राउन ही सेड, वॉट अ फ्राउन ही सेड। जब अपने चेहरे को देखता है तो देखता है कितना गुस्सा है मेरे पे चेहरे पे। वॉट अ फ्राउन, वो अपने वो एक्सप्रेशन है, वॉट अ फ्राउन, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना गुस्सा है मेरे चेहरे पर। ही सेड, ही लुक्ड अगेन एंड सॉ दैट इट वॉज हिज ओन फेस। और बार बार देखता है और देखता है कि वह इसका खुद का चेहरा ही है जिस पर इतना गुस्सा है। ही वॉज सो सरप्राइज दैट ही बिगैन टू लाफ। तो इतना सरप्राइज होता है देख के कि वो हंसने लगता है अपने चेहरे पे कि मेरे चेहरे पे कितना गुस्सा है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे मुझे इतना गुस्सा क्यों है मेरे चेहरे पे, और वह यह सोचकर हंसने लगता है। ही लाफ्ड सो लाउडली, और वो इतना ज़ोर से हंसता है कि दैट द बेबीज ऑल्सो बिगैन टू लाफ। तो बच्चा जो रो रहा था वो भी उसकी हंसी से हंसने लगता है। वन वुमन केम बैक एंड टुक अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स। वो उसमें से एक लेडी जो होती है, एक औरत जो होती है, वापस आ जाती है एंड टुक अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स, और एक लॉलीपॉप का बॉक्स खरीद लेती है। द अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हर्ड हिज लाफ। और दूसरे बच्चे भी, बॉयज़ गर्ल्स जो हैं, इस दुकानदार की हंसी को सुनकर आ जाते हैं। केम टू बाय स्वीट्स, क्योंकि लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा देख के लोग आ जाते हैं क्योंकि उनके मन से डर ख़त्म हो जाता है। मेन एंड वुमेन ऑल्सो केम टू बाय केक। सब लोग उसकी दुकान से केक भी लेने आ जाते हैं। फ्रॉम दैट डे शॉपकीपर ऑलवेज स्माइल्ड एंड हिज शॉप वॉज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। और तब से उसकी दुकान में हमेशा भीड़ रहने लगती है और लोग उसकी दुकान से खूब परचेजिंग किया करते हैं। तो व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर? दैट मीन्स फ्रॉम दिस स्टोरी अ शॉपकीपर शुड ऑलवेज हैव अ गुड नेचर। ठीक है, अगर एक दुकान का स्वभाव बहुत अच्छा होगा तो उसकी बिक्री भी अच्छी होगी, क्योंकि हमें पीपल को जब कहीं पे पब्लिक डीलिंग करनी होती है तो हमें अपना स्वभाव अच्छा रखना पड़ता है। अगर हम हमेशा गुस्से में रहेंगे, लोगों को अच्छे से नहीं बोलेंगे तो पब्लिक हमारे पास नहीं आएगी। तो शॉपकीपर क्या होते हैं, शॉपकीपर की डीलिंग्स हमेशा लोगों से होती है, तो इनका स्वभाव हमेशा अच्छा होना चाहिए। और शॉपकीपर शुड ऑलवेज हैव अ गुड नेचर। ओके, नाउ you read it yourself, then I'll give you exercise. Okay, bye bye.